जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं भाई? हेलो भाई, कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। सारे बच्चे एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं मेंस की क्लास का कि कब 10:30 बजेंगे, कब लैपटॉप खुलेगा, कब मोबाइल खुलेगा, सर कब लाइव आएंगे, कब हम क्लासेस करेंगे। बहुत इंतज़ार रहता है आप लोगों को, बहुत 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 ज़्यादा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, जो हमने होल्ड पे रखा है, याद है या भूल गए? बताइए। आज हमारा प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो जाएगा कुल मिला के, और कल हम लोग जो है डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ जी, प्रॉफिट लॉस आज ख़त्म हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि 2 क्लासेस लगेंगे डिस्काउंट में, और हमारा डिस्काउंट भी ख़त्म हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा टाइम पर आ जाया करो सभी। लाइव लाइव आने में समय लग रहा है। हाँ जी, ठंड बढ़ गई है, बिल्कुल ठंड बढ़ गई है। नेहा कहती हैं प्लीज़ आज थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो। नेहा, मोटिवेशन ऐसे निकल के नहीं आता है। मैं अभी सुन रहा था, मैं अभी आप लोगों को भी देखो, पता है क्या होता है, जैसे आप लोगों को लगता है कि मतलब मैं ऐसे कैसे समझाऊं। जैसे मतलब दुनिया में ना हर चीज़ का एक चेन है, समझ रहे हैं मेरी बातों को? और हर चीज़ का चेन ऐसे है ना कि हर कोई से हर कोई जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, मैं किसी और से मोटिवेट होता हूँ, जिनसे मैं मोटिवेट होता हूँ वो किसी और से मोटिवेट होते हैं। तो एक सीरीज लगभग सिलसिला चल रहा होता है, और अक्सर में इंसान जिन चीज़ों के पीछे एक तरीके से कायल होता है, दीवाना होता है, या जो एकदम उसका पैशन होता है, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है। तो रील्स आप भी देखते हैं, रील्स मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं भी इंस्टा के रील्स देखता हूँ, मैं भी फेसबुक के रील्स देखता हूँ, मैं यूट्यूब के भी रील्स देखता हूँ, मैं तीनों जगह के रील्स देखता हूँ। तीनों की अपनी अपने स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अभी मैं इंस्टा के एक रील देख रहा था, और इंस्टा के रील में अगर मैं बात करूँ तो अभी शाहरुख खान की एक बहुत ही अच्छी लाइन थी। ठीक है, तो अभी है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है मैं आपको रील सुना दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कम से कम 13 बार वो रील सुन चुका तब तक आपकी क्लास में, मतलब 10:20 से लेके 10:30 तक पर्टिकुलरली मैंने सिर्फ वही रील सुना है, और एक नहीं 12 बार सुना है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को वो सुनाता हूँ, वो रील। तो मैं आप
मेरा मोबाइल एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाता हूँ, सुनना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तब से यही लाइन सुन रहा था। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं इसमें आवाज़ कहाँ से आती है। क्या बनना है, ठीक? खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाना। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, रिलैक्स और ये सब जो अच्छी हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता। सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड इट्स द ट्रूथ, इट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be. मैं इसका लिंक जो है वो ग्रुप में भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना इसे। ठीक है, बाकी मैं तो कम से कम 15-12 बार जो है वो सुन चुका। ठीक है। चलो भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैसा लगा रील बता देना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं भी रील देखता हूँ, आप भी देखते हैं, फ़र्क है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही सुनता है। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल में बात करते हैं इस सवाल की। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि एक दुकानदार है, 1/3 आइटम को इतने के प्रॉफिट पे बेचता है, 1/4 को इतने पे बेचता है, इस तरीके से करके इसकी 100 कहानी है। अब असल में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। आईसीआर में मैंने अभी तुरंत जो है, जो उसकी रिवाइज आंसर की आई है उसमें मैंने देखा है, तो ये क्वेश्चन गलत है और इसके आंसर दिए गए हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग आप आर्टिकल लेते हैं, कोई 360 आर्टिकल लेता है तो 6% आंसर आ रहा है, किसी का 12.5% आंसर आ रहा है, किसी का कुछ परसेंट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लगभग अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग आर्टिकल लेने पे अलग अलग आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन में जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है वो यहाँ पर ये है, इक्वल टू 13 आर्टिकल्स। ठीक है, एक जगह से नहीं, मैंने कई जगह से वेरीफाई किया, अलग अलग टीचर्स हैं जो अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, मैंने उन्हें भी भेजा था ये क्वेश्चन, क्या पता मे बी आई माइट बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही सीन है कि भाई मेरे क्वेश्चन गलत है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत खपाना। एक दिन आप लोगों को मैंने दिया था, आप लोगों को लगा क्वेश्चन सही, हालांकि मुझे पिछली बार ही पता था। ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही धांसू, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार द्वारा, थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिखेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब इसी में लेने की स्क्रीनशॉट कोशिश की गई है। तो आप फिलहाल अभी से अपने शीट से देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पढ़ लेता हूँ कि फॉल्टिंग वेइंग मशीन रीड्स 1 kg, ठीक है, when 900 gram is actually weighted on it. The shopkeeper marked the price of his goods by 10%, but unfortunately he was caught up by the metrology department and then they ordered him to repair his weighing machine. ठीक है, and gave punishment to sell the goods at 10% discount on cost price for a month. If each customer is now paying 20 for 1 kg, then before the raid amount they had paid for the same quantity. और ये क्वेश्चन इस बार के सीजीएल में आपका आया हुआ है। ठीक है, इस बार के सीजीएल में, मेरे सीजीएल कह रहा हूँ, सीपीओ में आया हुआ है, अभी रिसेंट में 1 महीना पहले जो पेपर में हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा लैंग्वेज समझाता हूँ कि असल में क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि देखो, एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, और वो 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम वस्तु या वजन किसी को दे रहा है। जैसे आप 1 किलो सामान लेने जाते हो, 1 किलो का पैसा पेमेंट करते हो तो आपको 900 ग्राम दिया जाता है। वो इस तरीके से धोखाधड़ी करता है। साथ में वो रेट जो है वो भी 10% बढ़ा के चार्ज कर रहा है। असल में जो उसका रेट है वो रेट वो नहीं ले रहा, वो आपसे 10% ज़्यादा चार्ज करता है। 10 रुपये के सामान पे 11 रुपये आपसे लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, तो उसके बाद कहा गया जिसके बाद उसे तराजी को, अब उसके बाद क्या होता है
कि दुर्भाग्यवश उसे मापिकी विभाग वाले जो हैं, जो मेट्रोलॉजी वाले हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसको दंड देते हैं। पहला दंड उसे ये देते हैं कि बेटा तू आज के बाद जो है वो 900 ग्राम नहीं देगा, लोगों को 1 किलो ही देगा। दूसरा उसे देते हैं तुम रेट बढ़ाकर नहीं, अब उल्टा तुम डिस्काउंट दोगे। कितने का दोगे? 10% का डिस्काउंट दोगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि अब तुम क्रय मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दोगे और अब तुम ग्राहक को 1 किलो वजन दोगे और उसके लिए तुम उसको 20 रुपए में सामान को बेचोगे। तो क्वेश्चन में बच्चे हमसे इतना ही कहा गया है कि अगर आज वो 20 रुपए में बिच रहा है तो छापे के पहले समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे। क्वेश्चन पढ़िएगा, छापे के पहले समान मात्रा मतलब उसी क्वांटिटी के लिए कितने का वो भुगतान कर रहा था। ठीक है, यानी अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि पहले दुकानदार क्या कर रहा था, तो पहले दुकानदार जो है वो वजन भी कम दे रहा था, 1000 के जगह 900 ग्राम दे रहा था। उसके अलावा पहले दुकानदार और क्या कर रहा था, तो पहले दुकानदार मेरे भाई यहाँ पर ये भी कर रहा था, ठीक है, कि 1000 के जगह उसने 900 दे दिया और रेट भी वो 10% बढ़ा के ले रहा था। अब दुकानदार को क्या करना है, सही वजन भी देना है, उसके बाद यहाँ पर जो है रेट भी बढ़ा के नहीं लेना है और 10% डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, तो उसके बाद वो 20 रुपये प्रति किलो में अब वो बेच पाएगा। तो पहले उसी 1 किलो का रेट क्या था। हम इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, रेशियो से भी जा सकते हैं, रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देगा सिचुएशन को, तो बड़े आराम से हम समझेंगे। हम उल्टा चलते हैं, जैसे मानो आज के समय में वो कितने में बेच रहा है, तो आज के समय में वह उस आर्टिकल को 20 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 20 रुपये में। और ये 20 रुपये जो है वो हमारा कितने का रेट है, तो ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई कि ये 20 रुपये जो है वो 900 ग्राम का रेट है। कितने का रेट है? तो 900 ग्राम का रेट है। हमें जो अब दुकानदार, ऐसे समझ लो, ठीक है कि आप ऐसे समझो कि अब मैं कैसे बोलूँ आपको, जैसे पहले दुकानदार जो था वो सामान को 10% बढ़ा के चार्ज कर रहा था और अब उसे 10% कम पे देना है, यानी 10% कम पे देना है, तो ये कितने का रेट हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 9 का रेट हो जाएगा, हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि सर ये 9 और 11 आपने कैसे लिख दिया। मेरे भाई ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई कीमत 100 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत, पहले हम इसे कितना में बेच रहे थे, 10% बढ़ा के, यानी 110 में, और अब हम इसे 10% के डिस्काउंट में बेच रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं, 90 में। तो वही वाली बात आ जाती है कि अगर आज के समय में 20 रुपये में बेच रहा हूँ तो 20 रुपये हमारा कितने परसेंट का मान है, 90% का। तो पहले मैं कितने में बेचता था, तो पहले मैं 110% में बेचता था, मतलब आज मैं इतने परसेंट पे बेच रहा हूँ तो पहले मैं इतने में बेचता था। जितने मैं आज बेच रहा हूँ उससे डिवाइड कर दिया, जितने मैं पहले बेचता था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जीरो और परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ से हट गए क्योंकि कॉमन है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू का हेडेक हमारा बढ़ाएगा। तो ये हमारा पहले का रेट आ चुका है। अब जो मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले का रेट आ चुका है। पहले मैं इतने ही रुपए में कितना देता था सामान सामने वाले को, तो पहले मैं इतने ही रुपए में मेरे दोस्त 900 ग्राम सामान देता था कस्टमर को। ठीक है, इतना रुपया चार्ज करता था कितने ग्राम के लिए, 900 ग्राम के लिए। और अब मुझे यहाँ पर क्या बोला गया, तो छापे के पहले वो समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि भुगतान कर रहे थे। समान मात्रा का मतलब 1 किलो के लिए। तो अगर ये 900 ग्राम का रेट है तो 1000 ग्राम के लिए का रेट क्या होगा, तो इंटू 1000 हम करेंगे, बात खत्म हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया मेरे भाई, 11 इंटू 2 हमारा 2200 हो गया हमारा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 2200 बट्टे में 81 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसे डिवाइड करोगे तो आप आराम से डिवीजन कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं एकदम बेसिक डिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, क्योंकि एकदम दशमलव 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 तक कहानी है। तो 81 का आपका दोगुना 162 हो गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद 580 हो चुका है। 7 बार में जाएगा तो 7 एकम 60, 8 सठ 56, यानी 27 से हमारे फर्दर 2 ऑप्शंस हैं। तो हमने कहा यार दशमलव लगा लो, 130 हो जाना है। फिर 81 से तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 27.1 ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि सर देखिए पहले हम कितने में बेच रहे थे, तो पहले हम 20 में बेच रहे थे। ठीक है, और ये 20 हमारा कितने परसेंट का वैल्यू था, तो 90% का वैल्यू था, क्योंकि पहले हम आज के समय हम कितने बेच रहे हैं, 20 रुपये में, और ये 20 में बेच रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट कितने का देना है, 10% का, यानी 90% का मान है। तो पहले हम कितने में बेच रहे थे, 110% में, यानी इंटू 110 हो गया। पहले हम कितना ग्राम दे रहे थे, 900। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी, गुना कर दिया, आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए।
चलिए, ऑल ओके है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े बताइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे देखते हैं बाकी। बाकी इसकी एक और काम करूंगा मैं कि सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी क्लिप है, मैं वो भी आप लोगों के लिए जो है चैनल पर अपलोड कर दूंगा अलग से, ताकि कम से कम आप उस छोटी सी क्लिप को 3 से 4 बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो की एक छोटी सी क्लिप भी मैंने बनाई थी, यूट्यूब पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि लास्ट टाइम रिविजन में सिर्फ उस वीडियो को देखो बढ़िया तरीके से, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके। ठीक है, आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कहा है, तो कहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स अप इज गुड 35% above the CP and gives 23% discount to the customer. At the time of buying, he uses 1120 gram instead of 1 kg, and at the time of selling the goods, he gives 880 gram instead of 1 kg. Find his profit %। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था, बेईमान दुकानदार के ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेईमान दुकानदार के ऐसे सवालों को लगाने के लिए ढंग से तरीके से आपको इनको रेशियो में बदलना होगा। तो याद रखिएगा पहली बात कि आप सामान को 35% अधिक अंकित करते हैं। 35% का रेशियो अगर आप काटेंगे तो 35/100 यानी 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 7/20 को क्या करेंगे, तो 7/20 को हम बोलेंगे कि हमने 20 के सामान को कितने में अंकित किया है, 27 में अंकित किया है। उसके बाद 23% का डिस्काउंट है। 23% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए के आर्टिकल को जो है हमने 23 कम में बेचा है, यानी हमने उसको कितने में बेचा है, तो 77 में बेचा है। कितने में बेचा है, तो 77 में बेचा है। उसके बाद क्या है, खरीदते वक्त मैं 1120 ग्राम लेकर आता हूँ। कितना लेकर आता हूँ, 1120 ग्राम, यानी ऐसे समझ लीजिए कि 1000 ग्राम जो है, मैं पैसे यहाँ पर समझिएगा, खरीदते वक्त मैंने क्या किया, पैसे दिए 1000 ग्राम के, लेकिन मैं उसके जगह पे कितना लेके आ रहा हूँ, तो 1120 ग्राम। याद रखिएगा, खरीदते वक्त की बेईमानी को ऐसे लिखते हैं कि पैसा दिया 1000 का, बेचेंगे 1120 ग्राम। उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि बेचते वक्त मैंने 880 ग्राम दिया है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही गेट्स 880 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी बेचते वक्त हम सामने वाले से पैसा लेते हैं पूरे के पूरे 1000 का, लेकिन उसके जगह पर अपने जेब से हम कितना लगाते हैं, तो 880 ग्राम। ये रेट को बढ़ाकर बेचने का हमारा रेशियो है। उसके बाद ये डिस्काउंट देने का रेशियो है, ये हमारा खरीदते वक्त का प्रॉफिट का रेशियो है, ये हमारा बेचते वक्त CPSP का रेशियो है। सबका टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। 1000 से आप पूरा का पूरा 1000 निपटा देंगे, 0 से आप 0 निपटा देंगे, 11 से 7 बार में, 11 से 8 बार में, 8 से काटेंगे यहाँ पर जो हो जाएगा, तो कितनी बार में, तो 8 से आप 14 बार में काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे आप यहाँ 10 बार में, और 2 से आपका कटेगा 7 बार में। 10 × 100 कितना हो जाना है, तो आपका 1000 हो जाना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 27 × 49, 27 × 49 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1323 हो जाएगा मेरे भाई। आप गुना करके देख लो, 27 × कितना हो गया, तो 27 × 49 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63 6। ठीक है, 28 और 18 46 6 कितना हो गया यहाँ पर, 46 6 62 का 2, 6 हाथ में 4 दूनी 8 6। ठीक है, 46 और 6 52, 4 दूनी 8 5 13, यहाँ पर 1323, लगभग 1323 के करीब में आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1000 के सामान को 1323 में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट का है, फ़ायदा कितने का है, तो हम बोलेंगे सर 1000 के सामान को 1323 में बेचा गया, 323 का फ़ायदा। कितने के ऊपर, तो 1000 के ऊपर। 323/1000 इंटू कितना करेंगे, 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 323/10, 32.3% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही उत्तर है। ठीक है, बाकी पिछला जो क्वेश्चन है, देखो मुझे पता है ये थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आया होगा। देखो बच्चे, एक बार में कंप्लीटली दिमाग में नहीं जाएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में दोनों में शेयर कर दूंगा, आप लोगों से देखना। आज रात को ही देख लेना, कम से कम 1-2 बार, 4 मिनट का वीडियो है, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को।
ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। रेट यहाँ बढ़ाकर किया गया, यहाँ पर डिस्काउंट किया गया, ये खरीदते वक्त की बेईमानी है, बेचते वक्त की बेईमानी है। टोटल हमारा 32.3% आंसर आएगा। पूरे शीट में मैंने अभी तक डिस्काउंट के एक भी क्वेश्चंस नहीं दिए हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट के क्वेश्चंस हम आपको अलग से देंगे। तो कहीं पर भी कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जहां मार्केट प्राइस और डिस्काउंट या एमपी सीपी एमपी एसपी का कुछ ऐसा पर्टिकुलर रेशियो दिया गया हो, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सारा का सारा डिस्काउंट में मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्या कहा गया है? एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? जब भी ऐसे सवाल आपके आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान रखना है, और वो कौन कौन सी बातें हैं वो समझिए। इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए सर, पहले उसकी कीमत देखो। एक तरफ बच्चे क्या लिखना है ऐसे सवालों में, आप लोग भाई सीपी लिखना और एक तरफ आप लोग एसपी लिखना। ऐसे समझ लीजिए सर, पहले हम 100 में खरीदते थे और उसके बाद हमने उसे 25 के हानि पर बेचा, यानी 100 में 25 का हानि तो कितना हो गया, 75 में हमने बेचा था। ठीक है, यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, यानी यदि हम इसे 100 को कितना बना देते हैं, 200 बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कह देते हैं विक्रय मूल्य में 660 रुपये अधिक की वृद्धि कर दी जाती है, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब कितने का लाभ हो रहा है? तो 20% का। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 200 का 20% हमारा 40 हो जाएगा, यानी अब हम आर्टिकल को 240x में बेच रहे हैं। पहले 100 के सामान को 75 में बेचते थे, अब इसका रेट डबल कर दिया और 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी अब इतना में बेच रहे हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि पहले की तुलना में हम कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 660 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। और किस में वृद्धि की गई है? तो सेलिंग प्राइस में। कभी भी ऐसे सवालों को आप ऐसे ही लिखेंगे, स्ट्रक्चर आपका सेम होना चाहिए। सीपी यहाँ पर रहेगा, एसपी यहाँ पर। इसको हमने बढ़ाया कम किया, फिर इसको बढ़ाया कम किया, फिर इसको बढ़ाया कम किया, जो भी है। अब एग्जामिनर हमेशा इनका रिलेशन देता है, यानी पहले की तुलना में अब कितना ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो पहले की तुलना में अब 660 में बेचा जा रहा है ज़्यादा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 660 है। तो अगर हम यहाँ लिखे तो हम क्या कहेंगे? 660 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस है मेरे भाई, मतलब कितने की वैल्यू है? तो 165x की वैल्यू है। आप इसमें से इसे घटाओ, 165 आएगा, ये 165 की वैल्यू है। और मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का मतलब 100x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x नहीं भी लेते तो काम चला जाता, फर्जी चीज़ था यहाँ पर और कोई बात इसकी थी नहीं। 5 से अगर आप काटेंगे भाई तो 33 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। 33 से आप इसे काटेंगे 20 बार में जाएगा। 20 × 20 हमारा कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? प्यारा सा क्वेश्चन था। तो पहले इतने में खरीद रहे थे, इतने में बेचा, फिर हमने यहाँ पर डबल रेट में खरीदा और हमने इतने में बेचा। ठीक है, पहले की तुलना में कितने ज़्यादा में हम बेच रहे हैं? 660 में, यानी 660 जो है वो इन दोनों का अंतर है। और हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे 100 का मान पूछा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चे हमसे क्या कहा है मेरे भाई, वो देखते हैं सभी। चलिए, 33 नंबर सवाल में कहा है, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। यदि उत्पादन की लागत जो है वो 20% बढ़ जाती है एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर कहा गया है। तो मैंने यहाँ क्या कहा कि अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 20% बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ाना है। अब बच्चों को जनरली आदत क्या होता है? सीपी को यहाँ रख दिया, एसपी को यहाँ रख दिया। इसे हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया, और 25% ज़्यादा मतलब 125 मान लिया। ऐसे भी कर सकते हो, बट जनरली जब 25% हो ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो 1/4 होता है तो 400-500 लिया करो, वो ज़्यादा आसान होगा। 100-125 लोगे ना, तो कभी भी 125 को अगर बढ़ाना पड़ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। जैसे इसका 18% लेना पड़ जाए तो दिक्कत आ जाएगा, इसका 17% लेना पड़ जाए तो दिक्कत आ जाएगा। तो जब ऐसा 25% कहेगा, उसको 1/4 मान लेना सीधा। 1/4 मान लोगे तो आप ऐसा कह सकते हो
लो, यानी सामान हमने खरीदा है 400 में और हम बेच कितने में रहे हैं, तो 500 में। उसके बाद कहा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 20% बढ़ाना है, यानी इसको 20% बढ़ाना है। इसका 10% 40 तो 20% 80, यानी इसे कितना कर दिया हमने, 480। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सेलिंग प्राइस को भी 10% हमने बढ़ा दिया। इसका 10% मुन्ना कितना होता है, 50, यानी इसको हमने 550 कर दिया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितने का है, बताओ प्रॉफिट कितने का है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ले लो। 48 के सामान को 55 में बेच रहे हो, फ़ायदा कितने का, 7 का, कितने के ऊपर, 48 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा भाई, तो 100%। काटना है तो काट लो, 4 से 25 बार में, 4 से 12 बार में, 25 का 7 गुना 175/12, लपेट दो यहाँ पर। काटोगे तो 12 से एक बार में 12 आ गया तुम्हारा, 55, 12 चौके 48, 14 से आ रहा है, 14.6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? तो आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भौकाल सवाल नहीं था। ठीक है, बस थोड़े से तरीके बदलने थे। शुरू में ही सही रेशियो ले लेता तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं बनता। यानी 400 के सामान को 500 में बेच रहे हैं, उसके बाद हमने इसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी, इसमें 10% की बढ़ोतरी कर दी। अब इतने के सामान को इतने में बेचा जा रहा है, यानी इतने परसेंट का लगभग प्रॉफिट है हमारा, 14.6%। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा है उससे भी देखते हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन है। कहा गया है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ 18%। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 18% के नुकसान पर बेचता है। अगर वह सेलिंग प्राइस को 144 रुपये बढ़ा दे एंड डिक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस बाई 30%, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया है और इसे भी हम एक बार देखते हैं क्या है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% के नुकसान पर बेच रहा है, तो सबसे पहला रेशियो वही है, 18% है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो हम बोलेंगे सर 100 के सामान को जो है वो 18 कम में बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, तो 82 में बेच रहा है। पहली बात तो यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा है, सेलिंग प्राइस को उसने बढ़ा दिया। इसको जो डेटा दिया गया होता है ना, उस डेटा को हम अभी स्थिर रखते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसलिए मैं कभी डेटा और ये यूनिट ना मिक्स हो जाए, इसके साथ मैं हमेशा एक्स लगा देता हूँ, ताकि बच्चे के माइंड में ये फिक्स रहे कि भैया 82 रुपये नहीं है, 82 एक्स है, मतलब ये अलग यूनिट है और ये रुपया है, दोनों को मिक्स ना करो। यही रीज़न होता है एक्स लगाने का। बहुत बार हम जल्दीबाजी में यूनिट रुपये दोनों को मिक्स कर देते हैं, वो नहीं करना हमें। ठीक है, तो कहा गया सेलिंग प्राइस को हमने इतना बढ़ा दिया और डिक्रीज कर दिया कॉस्ट प्राइस को 30% से, यानी अपने क्रय मूल्य को 30% से कम कर दिया। तो 100 में 30 की कमी तो कितना हो गया, तो 100 में 30 की कमी हमारा 70 हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट कितने का मिला है, तो 20% का। इस पर 20% का प्रॉफिट है, यानी इसका 20% कितना हो गया, 14। तो इसमें 14 बढ़ा दिया, तो हमने इसको कितना बेचा है, 84 में बेचा है मेरे भाई। यानी पहले हम इतने में खरीद रहे थे, इतने में बेच रहे थे, अब हम इससे 30 कम में खरीदे हैं, 20% ज़्यादा में बेचे हैं, यानी इतने में बेच रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ज़रा देखेंगे तो पहले की तुलना में अब कितने ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 144 ज़्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है, पहले की तुलना में अब कितने ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 144 ज़्यादा में बेच रहे हैं। यानी ये 144 जो है भाई, वो कितने की वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी हमारा 2x का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कितने की वैल्यू, 82x की वैल्यू। तो हमें कितने की वैल्यू निकालना है, 82x की वैल्यू निकालना है। ख़त्म करेंगे 2 से आपका 41 बार में, आंसर आ जाएगा 144 का 1 गुना 144 का 4, 14 मन में 144 होकर कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 576 और 576 और 14 590, 5904। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हालांकि शीट में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, वो थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कि सर यहाँ पर देखिए, इतने के सामान को इतने में बेच रहे थे, अब इसमें 30% की कमी कर दी और यहाँ पर जो है 20% इसको ज़्यादा में बेच, मतलब 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। यानी इतने के आर्टिकल को इतने में बेचा जा रहा है, कितना ज़्यादा में, 144 दोनों का डिफरेंस है। हमें 82 की वैल्यू बतानी थी, 82 की वैल्यू हमने बता दी है। ऐसे ही है क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा 35। ठीक है, 35 नंबर सवाल भी हमें थोड़ा सा कुछ ऐसे ही पूछा जाता है हमारे पेपर में, वो भी देखिए। ठीक है,
क्या कहा गया। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 रुपये में खरीदी हैं। पहली को 15% के लाभ पर, दूसरी को 30% के लाभ पर बेचा है। यदि वह पहली वस्तु को 30% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है तो उससे 3 रुपये अधिक का लाभ मिलता है, ऐसे समझ लीजिए। तो वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितने का अंतर था। इस क्वेश्चन को ऐसे कह लो कि परसेंट लेके बना लो या एक्स वाई लेके बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं समझाऊं तो एक्स और वाई जो होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले सवाल को समझते हैं कहा क्या है। मान लीजिए आप वो व्यक्ति हैं और आप यहाँ पर दो आर्टिकल खरीद रहे हैं, दोनों आर्टिकल को 1800 रुपये में, एक मोबाइल और एक चार्जर, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आपने मोबाइल को 15% के प्रॉफिट पर बेचा और चार को 3% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक, यदि आप उल्टा केस करते हैं और आप यहाँ पर मोबाइल को 30% के प्रॉफिट पर बेचते हैं और चार्जर को 15 पर बेचते हैं तो पहले की तुलना में आपको 3 रुपये का ज़्यादा लाभ होता। पहले की तुलना में आपको 3 रुपये का ज़्यादा लाभ होता, मतलब आप अपने प्रॉफिट के परसेंटेज को इंटरचेंज कर दीजिए तो लाभ ज़्यादा कमा लीजिएगा। तो कहा गया दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या है। 2018 मेंस का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आर्टिकल है, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारा पहला आर्टिकल है और ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहला और दूसरे आर्टिकल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसे हम मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और इसका क्रय मूल्य हम मान लेते हैं तो ये कितना है, 100 वाई है। ठीक है, देखो अब ये मत कहना सर एक्स और वाई लेके बना रहे हैं, अब मैं यहाँ पर दिखाने के लिए बदल दूंगा एक्स को परसेंट के साथ, इसको परसेंट के साथ, फिर वही बात हो जाएगी। बट कंसेप्ट समझो पहले, बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। और यहाँ पर इसके प्रॉफिट या लॉस को मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो कहा गया कि पहले आर्टिकल को अगर हम देखिएगा, समझिएगा, पहले आर्टिकल को अगर 15 के लाभ पर बेच रहे थे, दूसरे को 30 के, तो इसका 15% कितना हो गया, 15x हो गया, और मेरे भाई इसका 30% कितना हो गया, तो 30y हो गया। तो उस केस में हमें कुछ लाभ हो रहा था, तो मान लेते हैं हम यहाँ मान लेते हैं हमें k का लाभ हो रहा था। समझ रहे हैं, मान लीजिए हमें कुछ लाभ हो रहा था यानी k का लाभ हो रहा था। अब कहा गया कि यदि इस पर 30% का प्रॉफिट हो, यानी 100 का 30% कितना होता है, 30x हो, और यदि इस पर 15% का लाभ हो, यानी इसका 15% कितना होता है, तो 15y हो, तो पहले की तुलना में हमें 3 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट होता है, यानी k+3 होता है। यही क्वेश्चन में हमसे कहा भी गया है। ठीक है, कि पहले 15% के लाभ पर पहले आइटम को बेचा जा रहा था, दूसरे को 30 के, तो यानी इसका 15 और इसका 30। फिर कहा गया यदि पहले को 30 के और दूसरों को 15 का बेचा जाए तो 3 रुपये ज़्यादा का लाभ होगा। दोनों का कॉस्ट प्राइस पता है, कितना आसान सवाल है। बस आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, खेल खत्म है। आप देखिए 30x में से 15x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। 15y में से 30y घटाइएगा, 15y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इसमें से इसे घटाने पे कितने पे, 3 पे। अगर हम यहाँ पर ऐसे कर ले, x माइनस वाई की वैल्यू देखें, जैसे 15 कॉमन है, 15 लेके उधर भेज दे तो ये हो जाएगा हमारा 3/15। क्वेश्चन में हमसे दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा गया है तो इसका कॉस्ट प्राइस 100x है, इसका कॉस्ट प्राइस 100y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 3/15 है, तो 100x माइनस 100y की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे हम 100 से गुना कर देंगे। 3 से 5 और 5 से 20, यानी दोनों के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो हमारा 20 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। गौरव कुमार एक और हैं, आदित्य रंजन के नाम से हैं। चलिए, क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 1800 रुपये हम दोनों को मिला के खरीद रहे थे और पहले आर्टिकल को 15 के लाभ पर बेचे हैं, दूसरे को हम 30 के लाभ पर बेचे हैं।
ठीक है, पहले को 30 के प्रॉफिट पे, दूसरे को 15 के प्रॉफिट पे, तो 3 रुपये ज़्यादा मिला। तो हमने इसको 100x मान लिया, इसको हमने 100y मान लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अगर हम इसके 15% के प्रॉफिट पर बेचे तो 15x हो गया, और अगर हम इसे 30% के प्रॉफिट पर बेचे तो 30y हो गया। पहले मान लीजिए के नाम का हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने बदल दिया। हमने कहा अगर हम इस पे 30% का प्रॉफिट बेचे तो 30x हो जाएगा, इस पर 15% का बेचे तो 15y हो जाएगा, तो पहले की तुलना में 3 रुपये ज़्यादा का हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है वो बराबर होगा इनके डिफरेंस के, यानी 3 के। तो यहाँ पर 15 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू 3/15 आ जाएगी। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखो, अगर हम इसे परसेंटेज मेथड से भी करते तो हम इसी तरीके से कर पाते, बहुत आसान होता हमारे लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती यहाँ पर ये। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से हम यहाँ कर पाते कि अगर हम परसेंट मेथड से भी करते हैं ना तो सेम ही होता। हम यहाँ पता है क्या बोलते हैं, बस लिखने की चोचलेबाजी अलग हो जाती है कि सर पहले आर्टिकल का 15%, आप ऐसे समझ लीजिए पहले आर्टिकल का 15% प्लस, ठीक है, दूसरे आर्टिकल का यहाँ पर 30% जो है सर मान लेते हैं किसी के बराबर होगा के। अब अगर हम बात करते हैं पहले आर्टिकल का 30% हो जाए और दूसरे आर्टिकल का हमारा कितना हो जाए, तो दूसरे आर्टिकल का ऐसे कह लो कि 15% दूसरे आर्टिकल का है, वो इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो पहले का 15 दूसरे का 30 के बराबर, पहले का 30 और दूसरे का 15 के प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अगर हम नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 30% ऑफ फर्स्ट में से 15% ऑफ फर्स्ट घटा देंगे तो 15% ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। फिर 15% ऑफ सेकंड में से 30% ऑफ इसे घटा देंगे तो 15 में से 30 जाएगा तो -15% ऑफ सेकंड आ जाएगा, जो कि हमारा बराबर होगा 3 के। बात वही है, दोनों का 15% का अंतर 3 है, यानी जो 3 है वो कितने की वैल्यू है, 15% का है। मुझे तो 100% का मान चाहिए। बड़े आराम से हम यहाँ काट के कितना कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, दोनों का दोनों डी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि सर जो 3 है ना वो 15% की वैल्यू है, मुझे तो 100% का चाहिए, यानी आंसर हमारा इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 36 नंबर दिया गया है। 36 नंबर क्या है, बात वही है। ठीक है, कहा गया है एक आदमी एक टेबल को 12% के हानि पर किताब को 19% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और उसके बाद 160 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु यदि वह टेबल को 12% के लाभ पर और किताब को 16% की हानि पर बेचता है तो 40 रुपये की हानि होती है। टेबल तथा किताब के मूल्य का अंतर ज्ञात करिए कि मूल्य का अंतर क्या था। मैंने कहा टेबल का 12%, टेबल को मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी मैंने कहा लॉस का मतलब -12% ऑफ टेबल। ठीक है, और किताब को 19 के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, यानी 19% ऑफ हमारा हो जाना है बुक। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 160 के। लेकिन यदि मैं टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, यदि मैं टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ मेरे भाई, यानी मैं कहूँ कि 12% ऑफ टेबल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है बुक को मैं 16% के लॉस पर बेच रहा हूँ, तो मुझे जो नुकसान हो रहा है वो मेरे को कितने का नुकसान हो रहा है, तो 40 रुपये का मेरे भाई नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ टेबल एंड बुक हमसे पूछा गया है, यानी दोनों के 100% का अंतर पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ देखो, इसमें 12% का लॉस है, 19% का प्रॉफिट है तो 160 हो गया। इसमें 12% का प्रॉफिट है, 16% का लॉस है तो 40 का लॉस हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बेचारे ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। 19 में से 6 गया तो 3% हमारा जो है वो किताब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3% की वैल्यू हमारी 120 आ जाएगी। अगर 3% का मान 120 आ जाएगा तो 1% का देखो, सीधी सी बात वही आ गई ना हमारी, 3% का मान 120। तो अगर हम किताब का वास्तविक दाम निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे सर 3% का मान 120 है, 1% का मान 40 हो गया, यानी 100% ऑफ जो बुक आ जाएगा वो हमारा कितना होगा, तो 4000। किताब की हमारी कीमत कितनी है, 4000 है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। अब 1% का दाम 40 है, 1% का दाम 40 है, किसी में भी रख दो, जैसे इसी में भी रख दो, तो इसमें रखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 12% ऑफ टेबल, 1% का दाम 40 है तो 16% का दाम 16 × 40 यानी कितना हो जाएगा, -640 बराबर हो जाएगा -40 के। तो हम कहेंगे 12% जो है वो टेबल का वो कितना हो जाएगा, 640 में से हमारा 40 चला गया 600, तो वही बात है 12% का मान 600, 1% का मान जो है वो 50
तो 100% ऑफ टेबल हमारा कितना आ जाएगा, तो 100% हमारा 5,000 का, दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान और एकदम सरल सवाल है यहाँ पे। ठीक है, कि इसका 12% का लॉस 19% का प्रॉफिट इसके बराबर है, इसका 12% का प्रॉफिट 16% का लॉस इतने के बराबर है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मुझे एक वेरिएबल ख़त्म करना है। एक ख़त्म करना है मतलब यहाँ पर मैंने कहा इसका 3% हमारा 120 के बराबर है, 1% 40, तो पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो 4,000 का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जब मैंने b का 1% देखा तो यहाँ जैसे मैं किसी भी इक्वेशन में रखूँगा तो मेरा t का वैल्यू आ जाएगा, और t का आ गया 100%। दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? उससे एक छोटी सी बात है। ठीक है, आज की क्लास को मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल आ गया है घर से। ठीक है, मैं आप लोग की कल जो क्लास है ना वो मैं थोड़ी सी लंबी ले लूँगा, और कल प्रॉफिट लॉस भी हम ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद जो है मतलब आगे के भी टॉपिक्स हम ख़त्म कर लेंगे। डिस्काउंट भी मैं कल ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कल की क्लास मैं थोड़ी सी पहले ले लूँगा, कल की क्लास 10 बजे से लगा लेंगे दोस्त। ठीक है, कल की क्लास 10 बजे से लगा लेंगे। अभी थोड़ा सा एक इमरजेंसी है जिसकी वजह से मैं घर निकल रहा हूँ अभी, तो कल की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, जिसमें प्रॉफिट लॉस हम ख़त्म भी कर देंगे और साथ में हम डिस्काउंट भी पढ़ लेंगे। आज के लिए दिल से सॉरी यार। ठीक है, अभी इमरजेंसी में कॉल आ गया, आज की क्लास मुझे यहीं पर वाइंड अप करनी पड़ेगी, थोड़ा समझिएगा आप लोग बस। ठीक है, मैं कल की क्लास लंबी ले लूँगा, कल की क्लास 10 बजे से होगी, कल की क्लास 10 बजे होगी, ध्यान रखना। ठीक है।